हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडू ब्लॉसम में। मैं रितु चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता सेलेक्ट किया है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बेसिक पॉइंट्स के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता समझी जाती है, मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले हम वैदिक सभ्यता को ही अपनी प्राचीन सभ्यता मानते थे, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई साक्ष्य मौजूद नहीं थे, हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश काल में खुदाई का काम शुरू हुआ, जैसे जैसे हमारे सामने नई नई जानकारियाँ आनी शुरू हुई, तब हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता थी, जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। दोस्तों, बात है सन 1826 की। एक अंग्रेज व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। उन्होंने हड़प्पा शहर का दौरा किया, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। तो उन्होंने देखा कि हड़प्पा क्षेत्र के जो लोग हैं वो मिट्टी के टीलों में से ईंटें निकालते हैं और अपने घरों का निर्माण करते हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम हड़प्पा नामक शहर को एक पूरा स्थल के रूप में पहचाना। इसकी जानकारी उन्होंने एक पत्रिका के माध्यम से, नैरेटिव ऑफ जर्नी, इसमें भी उन्होंने दी है। लेकिन वो स्थान कितना प्राचीन है उसके बारे में उन्होंने कोई भी अनुमान नहीं लगाया। बात आई गई हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब बात आती है सन 1853 से लेकर 1856 की। ये वो दौर है जिस समय भारत में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तो पाकिस्तान के दो शहर लाहौर और कराची, इन दोनों के बीच में रेलवे लाइन बिछने का काम शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व कनिंघम कर रहे थे। अब कनिंघम के नेतृत्व में दो इंजीनियर भाई, जिनको हम ब्रंटन बंधुओं के नाम से जानते हैं, एक थे जेम्स ब्रंटन और दूसरे का नाम था विलियम ब्रंटन। तो इन दोनों ने जब रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था, तो इन्होंने भी देखा कि वहाँ के जो ज़मीन है हड़प्पा की, वहाँ पर ज़मीन के नीचे से ईंटें निकल रही हैं। और उन्होंने क्या किया, इन ईंटों का इस्तेमाल वहाँ का रेलवे ट्रैक बनाने में कर लिया। इन्होंने सोचा भाई होगा किसी समय में यहाँ पे कोई इमारत भवन रही होगी, बात फिराई गई हो गई। अब बात आती है 1921 ईस्वी की। उस समय क्या हुआ, सर जॉन मार्शल, जो हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, इनके निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर हड़प्पा की खुदाई की गई। और जैसे ही खुदाई की गई तो उस समय थोड़े ही दिनों में, कुछ ही समय में, एक पूरा का पूरा नगर, पूरा का पूरा शहर जो था वो उभर कर सामने आ गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि 1921 में जब हड़प्पा की खुदाई का कार्य चल रहा था, तो इसकी खुदाई का, इस सभ्यता की खोज का जो श्रेय है वो राय बहादुर दयाराम साहनी जी को जाता है। और उसी के लगभग एक साल बाद सन 1922 में उसी से हड़प्पा से लगता हुआ एक शहर मोहनजोदड़ो, जिसका आपने कई बार नाम सुना होगा पुस्तकों में, उसकी खुदाई की जाती है और जिसका श्रेय दिया जाता है राखलदास बनर्जी को, RD बनर्जी। दोस्तों, अब तक हमने सिंधु सभ्यता के इतिहास के बारे में जाना। अब हम इसके विस्तार क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे। सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैली हुई थी। यदि हम इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के सूत का गेंडोर से लेकर
पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक इस सभ्यता का विस्तार फैला हुआ था। याद रखिए, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तथा पश्चिम में सूतका गेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक। यह एक त्रिभुजाकार की सभ्यता थी जिसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर और पश्चिम से लेकर पूर्व तक की चौड़ाई लगभग 1600 किलोमीटर आंकी गई है। अगर हम इसके एरिया की, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खोज होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। कारण ये है क्योंकि इसका जो फैलाव था वो सिंधु नदी के आसपास हुआ था। कांस्य धातु का प्रयोग होने के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता भी माना जाता है क्योंकि इसके बारे में हमारे पास लिखित प्रमाण तो हैं किंतु अभी तक उसको पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ और जानकारियाँ लेकर उपस्थित होंगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, वीडियो छोटी हो या बड़ी ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि आप उस वीडियो से कितना सीख के जा रहे हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख के जा रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए।